अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, हुकूमत ने 30 रुपये महंगा कर दिया तेल, ठीक है। ये तो कहते थे हम अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करके देंगे आवाम को, 70 रुपये लीटर तेल करेंगे, लेकिन अब 180 रुपये हो गया। क्या कहना चाहेंगे? ये तो हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि अगर आप देख ले नियाज़ी साहब ने IMF के साथ ये मुआहिदा किया कि सब्सिडी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन सब्सिडी ख़त्म भी होंगी, इनके बोझ आवाम को तो उठाना पड़ेगा, लेकिन बाद में खुशी हमें मिलेंगी। तो जब इमरान खान महंगा करता था तेल, उस वक्त क्यों आप लोग कहते थे कि ये तो ज़्यादती कर रहा है, ये तो वहाँ पर बोझ डाल रहा है? उस वक्त क्यों आप बोलते थे? हम तो बोलते थे, लेकिन उस टाइम सिर्फ पेट्रोल का मसला नहीं था, साथ साथ हर चीज़ भी महंगा अभी होता। भी पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी होगी। अभी तो महंगा हो गया, लेकिन उन हुकूमत के गलत पॉलिसी की वजह से महंगा हो गया। हाँ। लेकिन जब उसकी हुकूमत थी, वो करता था, वो कह रहे थे कि पिछली हुकूमत करके गई है, तो आप उस वक्त भी कहते थे नहीं जी पिछली हुकूमत का कसूर नहीं है, ये इमरान खान ही कर रहा है। ठीक है, पिछले हुकूमत का कसूर था, लेकिन इतना नहीं था। उस हुकूमत में अगर ज़्यादा महंगा होते, 3 रुपये महंगा होते, 4 महंगा होते, लेकिन आप देख ले 55 और 60 रुपये से जाकर 150 तक पहुंच गया, और इस तो गाँव में अब 180 हो गया, 30 रुपये इकट्ठा। ठीक है, 180 तो हो गया, लेकिन 325 करने लगे। सब्सिडी भी साथ खत्म हो गया। आप आज देख ले डॉलर आज नीचे गिर गया, तो कितना गिरा नीचे? आज मेरे ख्याल में 2 रुपये 75 पैसे गिर गया, यानी कि 200 से कितना नीचे आया? 200 इससे नीचे। नहीं, मैं कहता हूँ कि जब इमरान खान जब बढ़ा रहा था, उस वक्त क्यों बोलते थे आप लोग? उस वक्त क्यों तनकीद करते थे? उस भाई आपको मैंने क्या बताया था, उस टाइम हम तनकीद भी करते थे, साथ हर चीज़ भी महंगी थी, आवाम परेशान थे, लेकिन अभी आवाम को पता चला है अभी महंगाई इतना नहीं है, सिर्फ पेट्रोल का मसला है, बाकी जितना महंगी नहीं है, अभी चीज़ें महंगी नहीं है। नहीं, आटा का थोड़ा मसला है, इंशाल्लाह वो भी हाल हो जाएगा। आटा जब आटा ही नहीं मिलेगा खाएगा क्या इंसान? बाकी जो है ना, बाकी बाजार में जो भी कुछ चीज़ मिलते हैं सब सस्ता है, आवाम पर क्या सस्ता है? मुझे कोई एक चीज़ बता दे, क्या हुकूमत सस्ता है? सब कुछ सस्ता है। सब्जियां देखो, क्या पहले जब मैं जाता था सब्जी का क्या रेट था, अभी टमाटर 200-250 किलो का 1 किलो बेचता था। अभी जब हम जा रहे हैं 150 का 2 किलो 2.5 किलो। प्याज कितने रुपए किलो है? प्याज मेरे ख्याल में होगा 60-70 का होगा। कहाँ से ले रहे हो 60-70 रुपए किलो? इधर बाजार से है। मुझे ले दोगे? दे दूंगे। नहीं, मुझे लेकर दो। कितना लेकर? मैं 500 का ले देता हूँ, कितना आएगा? ठीक है, 60 रुपए। मैंने तो कुछ 2-3 दिन पहले लिया था, 60 रुपए के दिया था, और अभी पता नहीं है, अभी पता नहीं है मुझे, अभी पता अभी नहीं है, अभी नहीं है। 2-3 का पहले बात करो। ठीक है जी, मेहरबानी। इमरान खान के दौर में सारी दुनिया को पता है कि खारजा पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो गई थी, ठीक है। अब क्या है? इमरान खान के दौर में खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकाम था, जितने भी ममालिक थे उनके साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। आप देख ले चीन का जो सीपैक का मंसूबा था, वो देखो, उस भी मंसूबा नहीं है ना, वो काम नहीं चलता था, नहीं, काम रोका था, और बाकी जो ममालिक के साथ बहुत बिल्कुल इलाफात थे। अभी इमरान खान के दौर में सिर्फ अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं था हमारा अच्छा, बाकी रशिया, UAE, सऊदीया, और उसके बाद चाइना, उसके बाद ईरान, उसके बाद मैं बताता हूँ, उसके बाद अफगानिस्तान, और उसके बाद 1-2 और कंट्रीज है जिनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा सिलसिला चल रहा था। ताल्लुकात अच्छा नहीं था, कोई भी ऐसा किरदार नहीं, ऐसा काम नहीं किया था। अच्छा, फिर ये बताएं, जब फिर अमेरिका ने क्यों बोला कि इमरान खान को चाहिए या पाकिस्तान को चाहिए कि रशिया और चाइना से अलग हो जाए, इनसे दूरी कर ले, क्यों बोला अमेरिका ने? वो तो वैसा बोला, आपको मैंने क्या ये नहीं, क्यों बोला वैसा? कैसा? नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं, मुझे पहले ये बताओ क्यों बोला? ये हर किसी का अपना ये कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी किया था इस दौरे में, वह कहा इमरान खान इक़दाम को सराहा, और उसने तो ये साफ कहा कि हमारा हम वह ईरान जाते, किधर जाते, इसमें अमेरिका को कोई मुदाखलत नहीं करना चाहिए, रोकने वाला। मुझे ये छोड़ें कि क्यों उसने बोला, किस वजह से बोला? वो तो उससे अपना उससे पूछो, मुझे क्या पता है उसका। फिर इसका मतलब हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ठीक था, बहुत ठीक ताल्लुकात पहले से भी था, अभी